अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। 4.3 में जो हम क्वेश्चन किए हैं हमने वहाँ पे भी फैक्टराइजेशन की थी, वहाँ पे एचसीएफ फाइंड किया था। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स होते हैं और एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स होते हैं। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स अलग अलग करेंगे, फिर जाके हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। पार्ट 1 है 45x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड सेकंड वैल्यू है 60x क्यूब वाई टू पावर 4। अब पहले लिखेंगे 45x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन 45 के रफ में फैक्टराइजेशन कर लें। यहाँ पे ये आ गई वैल्यू 3 का टेबल 3 15 3 5 एंड देन 5 1। इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह आगे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स 2 टाइम्स आ जाएगा एंड देन वाई स्क्वायर है तो वाई भी 2 टाइम्स आ जाएगा। इसी तरह हम अब फैक्टराइजेशन करेंगे 60 एक्स टू पावर 3 वाई टू पावर 4 की। 60 की फैक्टराइजेशन करें रफ में, अगर इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं, 2 30 देन 2 ये 15 आ जाएगा, फिर 3 का टेबल जाएगा 5 फिर 5 1। वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब है, इट्स मीन्स कि एक्स आ जाएगा 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई वाई 4 है तो ये आ जाएगा वाई 4 टाइम्स। अब कॉमन और नॉन कॉमन चेक करने हैं। यहाँ पे देखें 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉमन जो है वो एक टाइम है, 1 टाइम ये आ जाएगा ये। इसी तरह 5 कॉमन है, ये इसको आप अंडरलाइन कर लें, ना भी करें तभी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा x ये भी कॉमन है, इसके अलावा ये x भी कॉमन है, इसके अलावा y देखा जाए तो ये y भी कॉमन है और ये y भी कॉमन है। अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में हमारे पास वैल्यू आ गई 3 5 x आ गया 2 टाइम्स, इसी तरह y आ गया 2 टाइम्स। इसी तरह आप लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स, उसमें रिमेनिंग वैल्यूज जो है 3 पहले कोफिशिएंट लिखते हैं, इसके बाद ये 2 भी है, ये भी 2 है, ये दोनों 2 टाइम्स ही आएंगे एंड अगेन एक x रहेगा यहाँ पे और 2 टाइम्स y रहेगा। अब एलसीएम बेसिकली क्या होता है? एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में हम सिर्फ क्या करते थे, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले लेते थे। अब एलसीएम ये होता है कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट ले लें तो ये आ जाएगा, पहले कोफिशिएंट लिख लें सारे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब उसके बाद वेरिएबल्स x मल्टीप्लाई x तीनों के लिखने हैं, 2 यहाँ से आ गए, 1 यहाँ से। इसी तरह y देखा जाए तो 2 यहाँ से आ गए और 2 यहाँ से, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे। वैल्यू आ जाएगी 3 5 ज़ार 15 15 2 ज़ार 30 30 2 ज़ार 60 एंड 60 2 ज़ार 120। अगेन चेक कर लें, 3 5 ज़ार 15 15 3 ज़ार 45 आता है, 45 45 2 ज़ार 90 90 2 ज़ार 180 180। x यहाँ पे 1 2 3 3 टाइम्स है, x टू पावर 3। उसके बाद y 1 2 3 4 4 टाइम पे तो y टू पावर 4। ये इसका एलसीएम आ गया। अब चेक करने का तरीका यह है कि यहाँ पे आपने देखना है x टू पावर 3 है, तो जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन होगी उनमें मैक्सिमम पावर देखनी है x की कितनी है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम 3 है, इसका मतलब यही हमारा आंसर था और यही करेक्ट है। इसी तरह मैक्सिमम y टू पावर 4 है, दोनों में मैक्सिमम ये वाली, और यहाँ पे भी हमारा आंसर यही है, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट है। इसी तरह आप इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो देखते हैं। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है 25 a टू पावर 7 b टू पावर 5 c स्क्वायर
एंड देन सेकंड वैल्यू है 35 a टू पावर 5 b टू पावर 6 एंड c टू पावर 4। अब इसकी भी अगेन फैक्टराइजेशन करेंगे, सेम वही मेथड जो भी हमने यूज़ किया है। 25 a टू पावर 7 b टू पावर 5 c स्क्वायर। 25 है तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। अब a टू पावर 7 इट्स मीन्स ये आ जाएगा 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह b 5 टाइम्स है तो 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह c 2 टाइम्स है, c मल्टीप्लाई c ही आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है 35 a टू पावर 5 b टू पावर 6 c टू पावर 4 इज इक्वल टू 35 है, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 a 5 टाइम्स 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह b 6 टाइम्स आ जाएगा, b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। c 4 टाइम्स है, 1 2 3 एंड ये वैल्यूज आ गई। अब हमने चेक करना है कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से इसमें। तो यहाँ पे देखें 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये कॉमन आ गया। बेशक लाइन लगा लें, बेशक अपनी निशानी के लिए आपने करना होता है, जिस तरह मर्जी आप उसको निशान लगा लें, या जिस तरह मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया था वहाँ कर लें, ऐसे कर लें। यहाँ पे अंडरलाइन कर लिए वैल्यूज़ को। इसके अलावा कॉमन फैक्ट वैल्यूज़ में आ जाएगा ए, देखिए 5 टाइम्स है, यहाँ पे 7 है, मिनिमम कितनी है 5 टाइम्स, तो कॉमन आ जाएगा 5 टाइम्स, 2 3 4 एंड 5। इसी तरह b की वैल्यू देखी जाए तो b टू पावर 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5 तक कॉमन आ जाएगा। इसी तरह c की वैल्यू देखी जाए तो 2c है पहले में, तो यहाँ पे भी 2c कॉमन आएंगे। अब इनकी वैल्यूज़ लिख लें कॉमन फैक्टर्स। वो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं 5, इसके बाद a 5 टाइम्स, इसी तरह उसके बाद देखा जाए b आ जाएगा 5 टाइम्स, c देखा जाए तो 2 टाइम्स। इसके बाद आ जाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स में वैल्यू देखें कि ये 5 भी है, 7 भी है। उसके अलावा a यहाँ पे रहेगा 2 टाइम्स, इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो b की वैल्यू 1 टाइम एंड c 2 टाइम। तो एलसीएम आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, इट्स मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो a आ जाएगा 7 टाइम्स। ये आ गई वैल्यू इसकी। और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी b की 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह c की वैल्यू यहाँ पे भी 2 टाइम है, यहाँ पे भी 2 टाइम है, ये वैल्यू आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाएं तो आंसर देख लें आपके पास क्या आता जाता है। 5 मल्टीप्लाई 5 ही आ जाएगा 25, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आंसर आ जाएगा 175। ए 1 2 3 4 5 6 7, ए टू पावर आ जाएगा 7, बी इसी तरह आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, बी टू पावर 6 एंड सी टू पावर 1 2 3 4। तो चेक करने का अगेन मेथड वही है कि आप चेक करेंगे इसी तरह कि ए टू पावर 7 है, मैक्सिमम देखें 7 ही है, बी टू पावर 6 है, मैक्सिमम देखें 6 ही है, सी टू पावर 4 है, मैक्सिमम 4 ही है। तो इसका मतलब ये आपका जो आंसर है ये एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है 85 एक्स टू पावर 4 वाई क्यूब जेड टू पावर 5 एंड सेकंड वैल्यू है 102 एक्स क्यूब वाई टू पावर 5 जेड स्क्वायर एंड थर्ड वैल्यू है 187 एक्स टू पावर 5 वाई टू पावर 4 एंड जेड टू पावर 3।
अब इन सारी वैल्यूज़ को अलग-अलग इसी तरह फैक्टराइज़ करेंगे जिस तरह पिछले अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया है। 3 वैल्यूज़ हैं लेकिन मेथड बिल्कुल वही है। तो पहली वैल्यू है 85 x टू पावर 4 y टू पावर 3 z टू पावर 5। सबसे पहले 85 की प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे रफ में। 85 इस पे टेबल लिखेंगे 2 का जाता है नहीं जाता, 3 का उसके बाद चेक करें 3 का टेबल भी इस पे नहीं जाता। फिर इस पे जाता है 5 का टेबल, 5 17 ज़ार और 17 प्राइम नंबर है तो 17 यानी ये इसके फैक्टर है 5 मल्टीप्लाई 17। इसके बाद देखें x टू पावर 4 x 4 टाइम्स आ जाएगा। इसी तरह y टू पावर 3 तो y 3 टाइम्स आ जाएगा और z टू पावर 5 है तो z 5 टाइम्स आ जाएगा। ये वैल्यू इसकी आ गई। इसी तरह सेकंड वैल्यू है हमारे पास 102 x टू पावर 3 y टू पावर 5 z स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 102 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखें या 2 का टेबल जाता है 2 5 51 फिर अगेन 3 का जाता है 3 17 ज़ार 51 तो 17 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 x 3 टाइम्स है, x क्यूब है तो x 3 टाइम्स आ जाएगा। इसी तरह y टू पावर 5 है तो y 5 टाइम्स आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह z स्क्वायर 2 टाइम्स आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई। इसी तरह आगे 187 x टू पावर 5 y टू पावर 4 एंड z टू पावर 3। अब 187 की फैक्टराइजेशन देखें अगर कोई इसके फैक्टर बनते हैं तो 187 पे देखें टेबल कौन कौन सा जाता है, चेक करते हैं 3 का टेबल जाता है या नहीं जाता। 3 का टेबल तो नहीं जाता। इस पे 17 का 11 का टेबल जाएगा। 11 17 ज़ार 187 तो 17 आ जाएगा 1 तो आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई x टू पावर 5 है तो x 5 टाइम्स आ जाएगा। y टू पावर 4 है तो y 4 टाइम्स आ जाएगा 1 2 3 4। इस तरह z क्यूब है तो z 3 टाइम्स आ जाएगा। ये वैल्यू। अब इसके फैक्टर, अब हमने क्या करना है कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स चेक करना है इसमें से। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सी वैल्यू है यहाँ पे देखें। एक ये 17 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बाकी कोफिशिएंट जो है वो कॉमन नहीं है। उसके बाद x की वैल्यू देखें मिनिमम कितनी कॉमन है। इसमें है x 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। 3 इसका मतलब ये 3 कॉमन है हर एक में। ये कॉमन आ गए ये। इसके अलावा उसके बाद वैल्यू हमारे पास y कितनी मिनिमम है। y क्यूब है, y टू पावर 5 y टू पावर 4। y क्यूब मीन्स ये 3 वैल्यूज़ कॉमन आ जाएंगी। यहाँ पे भी ये 3 और यहाँ पे भी ये 3 वैल्यू। इसके बाद z की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो लेकिन कॉमन तो 2 ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 5 है लेकिन कॉमन 2 ही आएंगे। अब कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ गए हैं 17, उसके बाद x ये आ गया 4 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स कॉमन 1 2 3। इसी तरह y जो है वो 3 टाइम्स और इसी तरह जो z है वो 2 टाइम्स। नॉन कॉमन फैक्टर में अगर चेक करें तो इसमें वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 2 3 और यहाँ से 11। ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखें x एक रह गया है और z 3 रह गए हैं। 1 2 3
यहाँ पे देखें तो y की 2 वैल्यूज़ हैं, y 2 टाइम्स आ गया। यहाँ पे देखें तो y, अब देखें यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो इसको कंसीडर एक बार ही करेंगे। ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम, तो लिखेंगे हम सिर्फ 2 टाइम्स ही, जितना मैक्सिमम यहाँ पे होगा। ये दोनों को एक ही कंसीडर करेंगे, ये नहीं कर देना कि इसको भी और इसको भी लिख दें, तो गलत हो जाएगा। उसके बाद z की वैल्यूज़ देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो एक ये और ये, इनको एक ही कंसीडर किया जाएगा, बाकी ये 2 तो ये देख लेनी होती हैं हमने। बेसिकली हमने देखना कहाँ से होता है, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज़ रह रही हैं। यहाँ पे देखें z 1 2 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो 3 टाइम वाला ही हमने लिखना है बस। अब एलसीएम आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन। तो इन सारी वैल्यूज़ 17 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई एक्स देखें यहाँ से 1 2 3 और ये 1 2 3 एंड ये 4 आ गई वैल्यू। इसी तरह y की वैल्यू चेक करें 1 2 3 4 5 3 4 5। इसी तरह z की वैल्यू देखी जाए तो 1 2 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, अच्छा ये बल्कि कॉमन आ चुके हैं, ये दोबारा नहीं आएंगे। 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज आ गई। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर चेक कर लेंगे हमारे पास क्या आता है। 17 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, आंसर आ जाएगा 5 6 1 0। जो भी कैलकुलेटर पे आंसर आया आपने वो लिख लेना है। उसके बाद x 1 2 3 4 4 टाइम्स x टू पावर 4, y 5 टाइम्स y टू पावर 5, z भी 5 टाइम्स तो z टू पावर भी 5 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज इस इन सारी वैल्यूज का एलसीएम ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे ना एक मिस्टेक हुई है हमारे से कि यहाँ पे है 2x थे नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास जो बचते थे, और मैंने लिखा था 1, तो यहाँ पे 2 आते हैं, तो यहाँ पे भी एक x आएगा एक्स्ट्रा और यहाँ पे x टू पावर आ जाएगी 5, तो आंसर आ जाएगा 5 6 1 0 x टू पावर 5, उसके बाद y टू पावर 5 एंड z टू पावर 5 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, इसमें 3 वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह पार्ट 3 की तरह 42x टू पावर 4 y क्यूब z स्केयर एंड सेकंड वैल्यू है 36x क्यूब y टू पावर 4 z 6 एंड 126x स्केयर y टू पावर 5 एंड z टू पावर 4। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो हमारे पास कोएफिशिएंट गिवन है, और साथ ही वेरिएबल्स लिखते जाएंगे। पहली वैल्यू है 42x टू पावर 4 एंड y टू पावर 3 z का स्केयर इज इक्वल टू 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें रफ में, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 21 ज़र, देन 3 का टेबल जाएगा 3 7 और ये 7 बाहर आ जाएगा 1, वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। एक्स टू पावर 4 है तो एक्स कितनी बार आ जाएगा 4 टाइम, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह वाई टू पावर 3 है तो वाई 3 टाइम्स और जेड स्केयर है तो जेड 2 टाइम्स। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है 36 एक्स क्यूब वाई टू पावर 4 एंड जेड टू पावर 6, ये जो वैल्यू है इसमें इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 36 की, ये आ जाएगा 2 18 2 9 3 3 एंड 3 1, वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड एक्स क्यूब है तो x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। इसी तरह y टू पावर 4 है तो y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y
मल्टीप्लाई हुआ है। एंड देन z6 है तो z मल्टीप्लाई z, ये 6 कंप्लीट हो गया। और इसी तरह लास्ट जो वैल्यू है 126 x स्क्वायर y टू पावर 5 z टू पावर 4। यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 126। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 का टेबल इस पे जाता है 263, फिर 3 का टेबल जाएगा तो आ जाएगा 21, फिर 3 का टेबल जाएगा तो 771। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। एक्स स्क्वायर है तो एक्स 2 टाइम्स आ जाएगा, y टू पावर 5 है तो y 5 टाइम्स आ जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5 मल्टीप्लाई z 4 टाइम्स है तो ये 4 टाइम्स z की वैल्यू। अब कॉमन फैक्टर्स इसमें देखेंगे हम और फिर नॉन कॉमन देखेंगे। कॉमन फैक्टर्स इसमें चेक करें जी कौन कौन से। 2 सब में कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पे चेक करें, अगर आपके पास 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। इसी तरह 7 जो है बल्कि वो एक बार ही है, इसमें 7 कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स में तो कोफिशिएंट तो सिर्फ यही है आगे। उसके बाद चेक करेंगे x की वैल्यू, इसमें भी है, इसमें भी है, ये इसमें भी है, फिर ये वैल्यू इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसके अलावा मिनिमम x कैरी है इसलिए मज़ीद कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद y की अगर वैल्यू देखी जाए तो y यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर दोबारा यहाँ तीनों में है, थर्ड टाइम फिर तीनों में है, तो 3 ही y हैं कॉमन। इसी तरह z की वैल्यू देखी जाए तो z स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 टाइम्स यहाँ पे से कॉमन है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स। उसके अलावा मज़ीद आगे नहीं है तो इसलिए z की वैल्यू कॉमन मज़ीद नहीं। अब ये वैल्यू लिखेंगे 2 एंड देन 3, ये 2 कोफिशिएंट ही कॉमन है आपके पास। उसके अलावा x 2 टाइम्स, उसके अलावा y की वैल्यू चेक करें तो 3 टाइम्स, उसके अलावा z की वैल्यू चेक करें तो 2 टाइम्स। अगर देखा जाए नॉन कॉमन फैक्टर्स में तो फिर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं, रिमेनिंग वैल्यूज 7 है, यहाँ से कोफिशिएंट 2। अब यहाँ से ये देखें, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन कॉमन कितनी बार आएगा, इन दोनों को एक बार ही काउंट किया जाएगा, तो ये आ गई वैल्यू। इसी तरह बाकी जो रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं 1 2 यहाँ पे और यहाँ पे यही कॉमन नहीं है, यहाँ पे एक टाइम, लेकिन ये दोनों इनको कंसीडर एक ही किया जाएगा। तो मैक्सिमम देखना होता है हमने जो रिमेनिंग वैल्यूज बची हुई है किस में है और कितनी है, यहाँ पे है और 2 है। तो इसी तरह y की वैल्यू देखें, यहाँ पे एक 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स बची हुई है, तो यानी नॉन कॉमन है, ये 2 टाइम्स वाली आ गई। उसके बाद z की वैल्यू देखा जाए 1 2 3 4, तो ये वैल्यू आ गई। अब एलसीएम लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह x की वैल्यूज x मल्टीप्लाई x, यहाँ से 2 और 2 यहाँ से, x मल्टीप्लाई x। इसी तरह y की वैल्यू चेक की जाए तो 3 टाइम्स वहाँ से कॉमन फैक्टर्स में से, और 2 टाइम्स कहाँ से आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से नॉन कॉमन फैक्टर्स में से। इसी तरह आगे z की वैल्यू 2 टाइम्स कॉमन फैक्टर्स में से और 4 टाइम्स नॉन कॉमन में से। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि आंसर क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो वैल्यू आ गई 252। 252। उसके बाद x की वैल्यू देखें 1 2 3 4, x टू पावर 4, y की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा y टू पावर 5 एंड z 1 2 3 4 5 6, तो z टू पावर 6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4 का। इसमें आपने एलसीएम फाइंड करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.